मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी मम्मी जी, मैं बहुत ध्यान रखूंगी सारी चीजों का। वो सब अब मेरे पास नहीं है। ये सारी चीजें मैंने तेरी ननद को दे दी, उसी के पास है वो। उसे शादी में पहनने की जरूरत थी, तू तो पहनती नहीं थी। तुझे तो पहले पसंद नहीं आती कोई चीजें, बोलती थी पुराना डिजाइन है पुराना है, तो तेरी ननद को जरूरत थी। अरे वो तो खुश होकर पहनती है, मैंने दे दी उसको। तुझे तो मेरी दी हुई कोई चीज पसंद नहीं आती ना, तेरे तो नखरे जार होते हैं। मम्मी जी आपने दीदी को सब क्यों दे दिया? अरे मेरी बेटी है वो, दे दिया मैंने उसको। माँ बेटी का किसने बांटा? और तू होती कौन है ये सवाल करने वाली? मम्मी जी आपने पहले भी उन्हें झुमके दे दिए थे ना, अब सेट और चूड़ियां भी दे दी। अरे तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? मेरे जेवर मैं किसी को भी दूं? कौन नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बहू हूं, आपके बेटे की पत्नी हूं, शादी कर कर आई हूं मैं इस घर में। आखिर मेरा भी कुछ तो अधिकार बनता है ना घर के इतने बड़े बड़े फैसलों की। आज ना मैं सिल्क की साड़ी पहन के जा रही हूँ, तो मम्मी जी वो आपका लॉन्ग वाला सेट नहीं है, वो लंबा सा जो हार है आपका, ये वाला नहीं मम्मी जी, वो जो लंबा सा है वो दे देना आप मुझे। वो पहन कर जाऊंगी, वो सिल्क की साड़ी पे ना अच्छा लगेगा। मम्मी जी बाहर तो हम पहन के जाते नहीं है, आप मना करते हो। ये तो मम्मी जी घर की शादी है, इसमें अच्छा लगेगा थोड़ा गोल्ड की ज्वेलरी ना, सब देखेंगे मम्मी जी, सारे रिश्तेदार आएंगे। आप निकाल देना मम्मी जी, इतने में ना अपनी चूड़ी वगैरह सेट कर लेती हूँ। और मम्मी जी वो जो कानों के ऊपर जो लड़ थी ना, वो भी दे देना मम्मी जी, वो मेरे कानों में ना दर्द होने लगता है हैवी हैवी इयररिंग्स डाल के। अरे बहू इतना भारी हार पहन कर जाएगी क्या? और जब कानों में दर्द होता है तो इतने भारी इयररिंग्स पहनने की जरूरत ही क्या है, जो तुझे लड़की जरूरत पड़ गई? अरे कोई हल्के हल्के पहन जा। तुझे पता है आज का माहौल कितना खराब है, किसी ने हाथ साफ कर लिया ना तो लाखों की ज्वेलरी ऐसी चली जाएगी। जा पहन ले कोई हल्का सा सेट, वरना नकली पहन जा। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू, तू तो डरा देती है मुझे हमेशा। वो मम्मी जी आप सुबह सुबह घर से बाहर बैठे हुए हो, इसलिए मैं आपको घर में ढूंढ रही थी। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? अरे बहू श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। बहू मैं तो कर्म करती चली गई, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है मुझे फल कब मिलेगा। अरे मम्मी जी फिर तो पक्का शायद ना भगवान जी ना आपको डायरेक्ट जूस बना कर ही देंगे, क्योंकि मम्मी जी भगवान जी आपसे ज्यादा हैप्पी हो गए ना, इसलिए वो आपको फल नहीं दे रहे हैं, जूस ही दे देंगे सीधा।